हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग इस लेक्चर में ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो इसलिए जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन J.S. ब्रूनर द्वारा 1964-66 में किया गया था। इसके पहले जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चर्चा की थी, लेकिन उसमें कुछ आलोचनाओं के बाद इन्होंने अपने सिद्धांतों को सुधार कर सामने रखा। ब्रूनर जी ने 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में अधिक रुचि दिखाई। पहला था इनका, शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बनाते हैं, और दूसरा था इनका, शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक चिंतन कैसे होता है। इन्होंने मतलब ये बताया कि एज के अकॉर्डिंग बालकों में मानसिक चिंतन कैसे होता है। शैशवावस्था आप जानती हैं जन्म से 3 वर्ष तक होती है, और बाल्यावस्था 4 वर्ष से 12 वर्ष तक, जिसमें 2 स्टेज होती हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अब इनके हम स्तरों को देखते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या किया। इन्होंने बताया 3 स्टेजेस के बारे में बताया इन्होंने, जिसमें पहली है इनएक्टिव स्टेज, क्रियात्मक अवस्था, दूसरी है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकोनिक स्टेज, तीसरी है संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। यहाँ मिसप्रिंट हो गया, संकेतात्मक गलत लिख गया है, संकेतात्मक होना चाहिए। पहली स्टेज है इनएक्टिव अवस्था, इनएक्टिव स्टेज क्रियात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था में बालक अपने वातावरण को क्रियाओं अथवा क्रिया प्रणाली के द्वारा समझने का प्रयास करता है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शिशु अपनी भावनाओं को क्रिया द्वारा व्यक्त करता है, जैसे हाथ पैर चलाना, पकड़ना, छू कर देखना, मतलब उसको महसूस करना। उसके सामने मान लीजिए कोई खिलौना आ जाता है तो उसे पकड़ने के लिए हाथ फैलाने लगता है, वो उसको पकड़ना चाहता है, ऐसा वो दिखाता है कि मुझे चाहिए। तो इस तरह वो अपनी क्रियाओं को करके दिखाता है। इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंब तथा भाषा का विकास नहीं होता है। शारीरिक गतिविधि के द्वारा ही वो अपनी बातों को व्यक्त करता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्रियात्मक अवस्था मतलब क्रिया करके बताएगा। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड स्टेज प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकोनिक स्टेज। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं मतलब विजुअल इमेज बनाकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। कुछ ऐसी इमेज उसके दिमाग में फॉर्म हो जाती हैं जिसके द्वारा वो अपनी क्रियाओं को व्यक्त करता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे यूट्यूब में सभी लोग बोलते हैं नहीं है, बेल आइकन को प्रेस करिए, तो आइकन से मतलब आपके सामने एक प्रतिबिंब आ जाता है, जैसे घंटी का चिन्ह बन के आ जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आइकोनिक मतलब कोई प्रतिबिंब की अवस्था, ठीक है। और ये अवस्था जो है, ये ब्रूनर की स्टेज जो थी, ये जीन पियाजे की जो सेकेंड स्टेज थी प्री ऑपरेशनल की, उससे मिलती जुलती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रतिबिंबात्मक अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है इसकी सिंबॉलिक स्टेज, संकेतात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक भाषा के व्यवहार द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है, मतलब यहाँ पे भाषा का डेवलपमेंट हो जाता है। संकेतों के प्रयोग से बालकों की संज्ञानात्मक कार्यक्षमता बढ़ जाती है। इस अवस्था में वो जटिल बातों को सूत्रों के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। उसको इस तरह से उसको याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे क्या होता है, जब बड़ी क्लास में आप पहुंचते हैं तो आपके सामने कुछ फॉर्मूलाज मैथ्स के हों चाहे साइंस के हों, इस तरह से रखे जाते हैं, आप उनको याद कर लेते हैं और उन फॉर्मूला का डेरिवेशन भी हो जाता है। तो मतलब वो पहले कितना छोटा फॉर्मूला होता है, लेकिन उसको बाद में डिराइव करके हम पूरी स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। तो इस तरह से ये हो गई सिंबॉलिक स्टेज। इन्होंने ये बताया कि इन तीनों स्टेज का विकास एक क्रम में होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि इनकी 3 स्टेज कौन कौन सी थी। अब हम देखते हैं वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास का क्या सिद्धांत था। वाइगोट्स्की जी की थ्योरी, इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। मतलब जो सोशल फैक्टर होते हैं और लैंग्वेज को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। इसलिए वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मतलब सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 विकास के स्तर बताए,
यहाँ पे देखिए, एक पहला है वास्तविक विकास का स्तर, संभाव्य विकास का स्तर, और तीसरा है समीपस्थ विकास का स्तर, जिसको कहते हैं, पहला है, इंग्लिश में भी जान लीजिए, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट दूसरा हो गया, और तीसरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरी में इन लेवल्स को किस तरह समझाया है। पियाजे जी ने यह स्पष्ट किया था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन वाइगोत्स्की ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बताया कि वास्तविकता ये होती है कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो अंतर्वैयक्तिक मतलब इंटरपर्सनल सामाजिक परिस्थितियों के बीच होता है, सामाजिक वातावरण में होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो वास्तविक विकास का स्तर होता है, जो आप पहला लेवल देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें बालक बिना किसी की मदद के अपने आप ही कोई कार्य करता है। ये उनका एक्चुअल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ वो अपने आप ही ग्रोथ कर लेते हैं कि उन्हें कैसे डेवलपमेंट करना है। और दूसरा जो है संभाव्य विकास का स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, इसमें वो अपने माता पिता, शिक्षक या अपने से सीनियर छात्र, लीडर, मतलब अपने गाइड, किसी की भी मदद लेकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संभाव्य विकास का स्तर। अब इन दोनों स्तरों के बीच, मतलब वास्तविक विकास का स्तर और दूसरा संभाव्य विकास का स्तर, इन दोनों स्तर के बीच जो अंतर आता है उनको वाइगोत्स्की जी ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको समीपस्थ विकास का स्तर कहते हैं। तो मतलब जो पहला स्तर है और दूसरा स्तर, इन दोनों स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का स्तर इन्होंने बताया। अब ZPD से क्या मतलब है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों के रेंज से होता है जिसे वो अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन वो किसी के सहयोग द्वारा उन कार्यों को कर सकता है। बताया ही गया है कि अगर उनको थोड़ा सा किसी की हेल्प मिल जाती है तो वो अपने डेवलपमेंट को और विकसित कर लेते हैं। तो यहाँ पर ZPD से यही मतलब है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में JPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, का इतना महत्व क्यों है, मतलब इसकी चर्चा इतनी क्यों है। पहला तो ये है कि इससे यह पहचान करने में मदद मिलती है कि बच्चे क्या जल्द ही अपने स्तर से कुछ सीख सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, मतलब जो बच्चे की एज होगी, जैसे जैसे उनका ग्रेजुअली डेवलपमेंट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग सीखेंगे। तो पहला तो इसलिए हो गया इसका महत्व। दूसरा, इससे ये भी पता लगता है कि बड़ों के द्वारा बालकों के जैविक परिपक्वता के किस क्षेत्र तक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाया जा सकता है, कि अगर बड़ों का उन्हें कोई गाइडेंस मिल रहा है तो इस तरह से उनके विकास को, जो कि उनका संज्ञानात्मक विकास है, उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं। कि वास्तविक विकास का स्तर उनका अपने हिसाब से था, कि उनकी जो एज थी, उनकी जो क्षमता थी, उस हिसाब से था, लेकिन अगर किसी का गाइडेंस मिल जाता है तो हम उसको कहाँ तक बढ़ा के ले जा सकते हैं। और इसका शैक्षिक आशय क्या है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से किसी छात्र की समस्या समाधान क्षमता का निवारण आसानी से हो जाता है अगर उसको अपने शिक्षक और किसी का भी गाइडेंस मिल सकता है, पेरेंट्स का मिल सकता है, अपने गुरु का मिल सकता है। अगर इनका मार्गदर्शन उनको मिल जाता है तो उनकी अपनी समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये थी वाइगोत्स्की जी की थ्योरी। अब इनके हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आप देखिए कि टीईटी में, मतलब प्राइमरी लेवल में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया था, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे दिया है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था। तो सही आंसर है इसका गर्भावस्था। ये आप पढ़ चुके हैं, और आपने नहीं पढ़ा है तो पुरानी वीडियोस आप देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि जो मतलब मानव विकास का प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। माँ के गर्भ में जब बालक है तब से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है, विकास की स्टेज होने लगती है। गर्भावस्था क्या होती है, गर्भाधान से लेकर जन्म तक की। और बाल्यावस्था 4 वर्ष से 12 वर्ष तक, जिसमें 2 स्टेज हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। और शैशवावस्था जानते ही हैं, जन्म से 3 वर्ष होती है।
नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? अभी आपने पहले पढ़ा 3 स्टेज ब्रूनर जी की पढ़ी आपने, उसमें थी इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इंग्लिश में याद रखने से थोड़ा ज़्यादा आसानी होती है और इंग्लिश में याद करिए तो ज़्यादा ठीक है। तो इसमें अलग आंसर क्या है? आंतप्रज्ञ अवस्था, जिसको इंट्यूटिव स्टेज कहते हैं। ये हमने जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़ा था। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ डेफिनेशन के फॉर्म में है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास के सिद्धांत भी मैं आगे बता चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। तो इसका सही आंसर है निरंतरता का सिद्धांत। इसके 8-10 विकास के सिद्धांत बताए थे, तो उनको आप देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ भी चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर है, इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास। इसमें 4 स्टेज थी। पहली थी सेंसर मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी प्री ऑपरेशनल, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 4 स्टेज हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। इसमें भी 3 स्टेज बताई गई थी, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो इनको आप देख लीजिएगा। विकास के परिणाम स्वरूप, देखिए ये भी डेफिनेशन के फॉर्म में है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया था? तो ये तो आपको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा, इनके लिए तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जैसे इसका आंसर है हरलॉक, ठीक है। तो डेफिनेशन आप अधिकतर याद करने की कोशिश करिएगा, अच्छी बात है, एक नंबर 2 नंबर भी नहीं कटेंगे। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका सही आंसर है पूर्व पारंपरिक अवस्था, इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। 3 अवस्थाएं थी कोलबर्ग जी की, तो उसमें प्री कन्वेंशनल लेवल में पूर्व पारंपरिक अवस्था में इसका विकास होता है बाह्य कारकों के द्वारा। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चंस का पैटर्न देख के भी आपको पता लग गया होगा कि हमारी तैयारी मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पर होनी चाहिए, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनका पैटर्न क्या है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।